पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी। जो हम ये कह रहे थे ना, एक क्वेश्चन था जिसमें हम कर रहे थे कि 1 + 2a cos 2ωt 2πt इज लेस देन a। तो इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा मिस्टेक कर दी थी। ये a से a कैंसिल हो गया था, तो यहां पे 1 है और ये 1 भी कैंसिल हो रहा था, जबकि हमने क्या किया था, हाफ कर दिया था उसको, 2 करके कुछ ऐसे कुछ हो गया था, वो रॉन्ग हो गया था। तो करेक्ट क्या है कि दिस इज लेस देन a। तो यहां से क्या आ जाएगा, cos 2πt इज लेस देन 1 से 1 ये 0 हो चुका है, लेस देन 0। तो cos नेगेटिव कब होगा, यहां से यहां cos क्या होता है, cos 0 पे 1 से 0 होता है, पॉजिटिव होता है। इस क्वाड्रेंट में भी cos पॉजिटिव होता है, 0 से 1 जाता है। तो नेगेटिव कब होता है, जब थीटा इज बिटवीन π/2 टू 3π/2। तो 2πt इज ग्रेटर देन π/2 बट लेस देन 3π/2। तो यहां से पाई कैंसिल हो गया, तो t शुड बी ग्रेटर देन 1/4 एंड लेस देन 3/4। तो जब इसके बीच में टाइम है, और दूसरी कंडीशन इनइक्वालिटी की थी कि t किसी भी t के लिए ट्रू है, फॉर ऑल t, जो इनइक्वालिटी आ रही थी वो ट्रू थी, क्योंकि cos 2π2 t क्या था, लेस देन -1 था। तो यहां पे तो कोई भी t होगा, ये सेटिस्फाइड है, तो यही वाला सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जब t इसके बीच में है, तो जो डिटेक्टर है वो आइडल रहेगा। डिटेक्टर रिमेन्स आइडल फॉर द टाइम बिटवीन 1/4 टू 3/4 सेकेंड्स, क्योंकि इसके बीच में क्या है, एम्पलीट्यूड ए से कम है। अच्छा, अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं बीट्स से रिलेटेड। क्वेश्चन दे दिया, यहां पे कोई मास है, ये स्ट्रिंग ऐसे फिक्स्ड है यहां पे ए और बी के बीच में। तो क्वेश्चन ये है कि ये बीट्स करता है किसके साथ, ट्यूनिंग फॉर्क के साथ। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी दे दी 500 हर्ट्ज। जब इस पे ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे लगाया तो बीट्स हुई, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फॉर्क के बीच में कितनी बीट्स हुई, 5 बीट्स पर सेकेंड हुई। ठीक, ट्यूनिंग फॉर्क ये है, और इस स्ट्रिंग के बीच में, ए और बी के बीच में जो है, इसकी लेंथ एल दे रखी है, इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना है, म्यू है। ये कोई मास एम से अटैच था, तो ये इसके साथ करता है। तो बीट्स कितनी होती है, 5 बीट्स पर सेकेंड। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड एट 2 एंड्स हो गया ना, तो इसकी और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यूनिंग फॉर्क बीट्स प्रोड्यूस करता है 5 बीट्स पर सेकेंड। किसी मास, कोई मास अटैच होगा। अब क्या किया कि इस मास को इंक्रीज करके टेंशन बढ़ा दी। अगर मास इंक्रीज करेंगे तो टेंशन बढ़ेगी, तो मास को इंक्रीज करके टी इज इंक्रीज। तो व्हेन टी इज इंक्रीज, बीट फ्रीक्वेंसी, ये ऐसा ऑब्जर्व किया गया, इट वाज ऑब्जर्व्ड कि मास को इंक्रीज कर देंगे तो टी इंक्रीज हो गया, और जब टी को इंक्रीज किया गया तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हुई, डिक्रीजेस। बीट फ्रीक्वेंसी 5 बीट से कम हो गई, मान लो 2 बीट हो गई। तो ये बस इतना दे रखा है कि बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, ऐसा ऑब्जर्व किया गया। तो हो सकता है 4 हो गई हो, 3, 2, कुछ भी हो सकता है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इनिशियली। इंक्रीज करने से कोई मतलब नहीं है, तो ऑब्जर्व किया है, तो इनिशियली टेंशन क्या थी ये बताना है। फाइंड टी इनिशियली। तो गिवन क्या है, मान लेते हैं ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होती है, f0। व्हेन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, f0 इज इक्वल टू v/2l। ठीक है, v/2l। v कितना होता है, √t/μ। यही t निकालना है हमें, ये तो म्यू गिवन है, म्यू की टर्म्स में ही रहेगा। तो √t/μ 2l भी गिवन है, तो l रहेगा। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी। अब या तो, अब बीट्स कितनी थी, 5 इज इक्वल टू क्या होता है, बीट्स का फॉर्मूला क्या होता है, f0 माइनस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, ऐसे लिख लो इसको, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। तो अब या तो इधर f0 माइनस ftf
इज इक्वल टू 5 है, या फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क माइनस एफ नॉट इक्वल टू 5 है। दोनों में से एक ही केस पॉसिबल है ना, या तो इसकी ज्यादा होगी या इसकी फंडामेंटल ज्यादा है, दोनों का डिफरेंस 5 है। अब गिवन क्या है कि ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि मास को बढ़ा के टी अगर बढ़ा देते हैं हम तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हुई है। तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हुई है, टेंशन, जब टेंशन बढ़ती है, ये जो वेलोसिटी होती है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, अगर टेंशन बढ़ेगी, अगर टेंशन को बढ़ा देते हैं तो ये एफ नॉट क्या हो रही है, वेलोसिटी, टेंशन को बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है। तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीजेस। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, एफ नॉट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जब ये इंक्रीज हो रहा है, अब ये इंक्रीज हो रहा है, अब ये जब इंक्रीज होगा तो 5, अगर इस केस को देखें ये होता तो एफ इंक्रीज होने से ये 5 तो और बढ़ता, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, सेम है। ये कितना है, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 500 दे रखी है, तो ये तो 500 है। ये कितना है, ट्यूनिंग फॉर्क की 500। अब ये बढ़ता, टेंशन को बढ़ाने से क्या होता, एफ नॉट बढ़ता, तो ये बढ़ता तो ये 5 से ज्यादा आना चाहिए था, लेकिन ये क्या कह रहा है कि बीट फ्रीक्वेंसी कम हुई है, तो ये वाला केस नहीं हो सकता। तो ये वाला केस इज ट्रू, क्योंकि एफ नॉट क्या हुआ है, बढ़ा है, और ये फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी 5 से कम हो रही है, ये बोल रहा है, तो ये ट्रू है। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, एफ नॉट इज इक्वल टू हो गया हमारा 500, एफ नॉट इज 500 माइनस 5, और एफ नॉट टेंशन बतानी है इनिशियल, एफ नॉट को लिख दो, ये चीज हो जाएगी। एफ नॉट को लिख दिया, एफ नॉट है ना, दिस इंप्लाइज दैट एफ नॉट इज रूट टी बाय म्यू, रूट टी बाय म्यू अपॉन 2l, दिस इज इक्वल टू 495। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, टी आ जाएगा, टी इज पूछा है। अच्छा, और करते हैं। तो ऐसे हमें ये देखना होता है कि टी फ्रीक्वेंसी कौन सा, मतलब 500 माइनस 5 होगा फॉर्मूला या दूसरा होगा, वो इससे पता चला हमें कि टी को इंक्रीज करने से बीट फ्रीक्वेंसी कम हुई। और देखते हैं, अब क्या था कि ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी तो एक स्ट्रिंग को अटैच कर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैविंग ए मास ऑफ 2.5 ग्राम इज अंडर टेंशन। क्वेश्चन क्या है, एक स्ट्रिंग है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसका मास कितना है, इट्स मास 2.5 ग्राम इज अंडर टेंशन। ये किसी टेंशन में हो सकता है, मास से टच करके टेंशन दिला दी हो, तो ये या खींच के दिला दी हो, वो नहीं बताया, तो दिस इज अंडर टेंशन। अब क्या किया, ये टेंशन है, इसमें टेंशन है, अच्छा, ये बीट्स प्रोड्यूस करता है ट्यूनिंग फॉर्क के साथ, इट प्रोड्यूसेस बीट्स। कितनी बीट्स प्रोड्यूस करता है, ये ट्यूनिंग फॉर्क नहीं लिया इस बार, क्या किया, पाइप क्लोज पाइप ले लिया एक, ये बीट्स प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस, थोड़ा चेंज कर देते हैं, प्रोड्यूस बीट्स विद ऑर्गन विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ नॉट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको समझना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में भी स्टैंडिंग वेव बनती है ना, तो उस पर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है उसके साथ ये बीट प्रोड्यूस करता है। एफ नॉट इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी दे दी, 40 सेंटीमीटर। एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर। इसमें हमने पढ़ा है कि हार्मोनिक्स होती है, फंडामेंटल, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक ऐसे आती है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ ये बीट्स प्रोड्यूस करता है, कितनी, 8 बीट्स प्रोड्यूस, 8 बीट्स पर सेकेंड, 8 बीट्स पर सेकेंड विद एफ नॉट इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन प्रोड्यूस करता है ये तो बताएंगे, जो ये इसकी फंडामेंटल, इसकी फर्स्ट ओवरटोन, इसकी तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ करता है, और ये जो अंडर टेंशन था, ये कितनी थी इसकी फर्स्ट ओवरटोन,
जब कुछ नहीं गिवन होता तो हम क्या मान लेते हैं कि फिक्स्ड एंड टू एंड्स होगा। तो ये वाला जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है जिसका मास 2.5 ग्राम है, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स है, ये अब इस पे स्ट्रेनिंग वेव्स होंगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन होता है। तो इसकी फर्स्ट ओवरटोन, इसकी क्या फर्स्ट ओवरटोन इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ 8 बीट्स पर सेकंड करते हैं, ठीक है। फिर इट वॉज ऑब्जर्व, अब 8 बीट्स पहले लिख लेते हैं और क्वेश्चन पूरा देख लो कि इट वॉज ऑब्जर्व कि व्हेन टी इज डिक्रीज्ड, ये जो टेंशन टी थी इसमें, व्हेन टी इज डिक्रीज्ड, जो टेंशन टी को डिक्रीज किया गया तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हुई, डिक्रीजेस। पिछले क्वेश्चन में क्या था, टेंशन को इंक्रीज कर रहे थे तब बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही थी, यहां पे टी को डिक्रीज कर रहे हैं तब भी बीट फ्रीक्वेंसी, ये ऑब्जर्व किया गया कि टी को डिक्रीज करने से बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई, वहां इंक्रीज हो रही थी। टी को इंक्रीज करने से बीट फ्रीक्वेंसी, वहां टी को इंक्रीज कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में तो बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही थी, यहां डिक्रीज कर रहे हैं तो भी बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज, ये ऑब्जर्व किया गया। अब ये पूछा है फाइंड टेंशन इन वायर, इस वायर की टेंशन बतानी है, ये टी जो इनिशियली थी। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 5 बीट्स किसके इक्वल है, इसकी फर्स्ट ओवरटोन कौन सी होगी, इसकी फर्स्ट ओवरटोन कौन सी होगी, वी नो। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कौन सी है, इसकी फंडामेंटल क्या हो जाएगी, V/4L, ये हो जाएगी। अच्छा V क्या होगा, इसमें साउंड की वेलोसिटी दे रखी है 332 मीटर पर सेकेंड या 330 दे रखी है, ठीक, ये दे दी। तो 330/4L कितना है, 0.4 मीटर, तो ये फंडामेंटल होगी। फर्स्ट ओवरटोन के हिसाब से क्या होगा, 2 into F0 होता है फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 2 into F0। F0 कितना होता है इसमें, व्हेन फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ये ओपन एंड की ऑर्गन पाइप वाला फॉर्मूला होता है इसमें, मतलब V/2L ये होता है। अच्छा ठीक, तो ये कितना हो गया 2/2L और V कितना हो गया √T/μ, √T/μ, ठीक। इसको मान लो F0, फिर से वही प्रॉब्लम कि या तो F0 माइनस दिस, इसको F0 नहीं मानते, इसको 2F0 मानेंगे, 2F0 मतलब फंडामेंटल का 2F0, इसको डैश मान लो, ठीक है। तो या तो F0 माइनस 2F0 डैश इक्वल टू 5 बीट्स पर सेकेंड है, 8 है, या तो ये है, और 2F0 डैश माइनस F0 इज इक्वल टू 8 है, दोनों में से एक ही ट्रू है, या तो इसकी ज्यादा होगी या इसकी, मतलब या तो इसकी ज्यादा है ये फंडामेंटल वाली इसकी फर्स्ट ओवरटोन से, या इसकी फर्स्ट ओवरटोन इसकी फंडामेंटल वाले से ज्यादा है, दोनों में से एक ही पॉसिबल है। अब इससे पता चलेगा कि इनमें कौन सा केस ट्रू है। टी को डिक्रीज करते हैं अगर, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। टी देखो, टी यहां पर है, टी को डिक्रीज करते हैं, इसका मतलब 2F0 डैश डिक्रीज हो रहा है। तो अगर ये डिक्रीज हो, ये वाला होता मान लो, और ये डिक्रीज होता तो ये बढ़ना चाहिए था, ये डिक्रीज हो रहा है ना, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या कह रहा है, ये कम होती है, तो ये अगर कम होगी तो ये तो बढ़ जाएगा, तो ये वाला केस नॉट पॉसिबल। ये वाला केस में 2F-0 टी को बढ़ा रहे हैं तो 2F-0 बढ़ रहा है, तो ये बढ़ेगा तो सॉरी, ये वाला पॉसिबल, ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट नहीं है क्योंकि ये बढ़ जाएगा। टी को डिक्रीज किया है, ओहो एक मिनट, टी को इंक्रीज नहीं डिक्रीज किया है, तो डिक्रीज किया है तो ये चीज क्या होगी, कम हो जाएगी। टी को कम किया है ना, तो ये चीज कम होगी, तो ये चीज जब कम होगी तो ये आपसे कम हो जाएगा, तो ये करेक्ट है। और इसमें अगर टी को डिक्रीज किया है तो 2F-0 क्या होगा, कम होगा, तो अगर ये कम होगा तो ये बढ़ना चाहिए था आपसे, लेकिन गिवन क्या है कि कम होती है बीट फ्रीक्वेंसी, तो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट। तो ये वाला अप्लाई कर देंगे, टेंशन बताना है तो टेंशन आ जाएगा 2F0 डैश कितना हो गया, 2 into F0 डैश ये है ना, तो 2/2L, एक मिनट ये 4 नहीं हो जाएगा,
ये तो 2f0 डैश पूरा ही लिखा हुआ है, तो ये हो गया 2√t/μ अपॉन में क्या है 2l, दिस इज ये 2f डैश ही है पूरा, तो यही आएगा। तो दिस माइनस f0 कितना हो गया 330 अपॉन 4 इंटू 0.4 दैट इज इक्वल टू 8। तो ये इसको लिख लो, सारी वैल्यूज गिवन है ना, तो 2 से 2 तो कैंसिल कर दो, तो ये हो गया √t/μ। t कितना हो जाएगा, t तो हमें निकालना है, अपॉन म्यू है और अपॉन 2l, l खाली l कितना है v/2l, 2 से 2 कैंसिल हो गया। l कितना दे रखा है, l है 25 सेंटीमीटर, l है 25, l कितना है 25 सेंटीमीटर, तो 25/100 हो गया, मीटर में कर दिया। और टेंशन कितनी है फाइंड करनी है, म्यू कितना है, म्यू भी इसमें लिख दिया जाएगा। 25 सेंटीमीटर का मास है 2.5 ग्राम, तो 2.5 अपॉन 1000 इतना किलोग्राम मास हो गया 25 सेंटीमीटर का। तो एक परसेंट 0.4 इसको कितना मान ले, 0.4 मीटर, 25 सेंटीमीटर कितने मीटर हुए 0.25 मीटर में, तो 0.25 मीटर का मास इतना है, तो पर यूनिट मीटर का मास कितना होगा, ये होगा। तो t/μ कितना लिख दूं 2.5 अपॉन 100 नहीं 1000 ग्राम है ना ये, तो 1000, तो 1000 2.5 अपॉन 1000 और अपॉन में क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, मतलब 0.25 मीटर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो t निकल आएगा, t आ जाएगा ना इसमें 2l, 2 से 2 कैंसिल हो गया, l कितना होगा 0.25, t अपॉन 2.5 अपॉन 1000 इंटू अपॉन में मतलब 0.25, ठीक है, इससे t आ जाएगा। तो यही निकालना था। अच्छा और देखो, अब एक केस और समझ लेते हैं, वैक्सिंग और फाइलिंग। ट्यूनिंग फॉर्क को जब वैक्स करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि उसकी जो प्रॉन्ग्स होती हैं वो थिक हो जाती हैं, तो फ्रीक्वेंसी फिर जब प्रॉन्ग पे मार के करते हैं तो वो कम वाइब्रेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। वैक्सिंग से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कम होती है ट्यूनिंग फॉर्क की, और फाइलिंग से छिल दे थोड़ा सा उसकी प्रॉन्ग्स को, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है उसकी। तो क्वेश्चन ये है कि एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया, इसकी फ्रीक्वेंसी थी 500 हर्ट्ज, ठीक, फिर इसी ट्यूनिंग फॉर्क 500 हर्ट्ज वाले एक दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क लिया, उसको क्या कर दिया, वैक्सिंग कर दी या फिर फाइलिंग कर दी पहले, ठीक, तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कुछ बढ़ जाएगी, ठीक है, मान लेते हैं f होगी फाइलिंग के बाद। इसी को फिर से क्या किया, वैक्सिंग कर दी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मान लो f डैश होगी, ठीक है। ये बोल रखा है कि फाइलिंग करने के बाद इसको और इसको, ये और ये कितने की बीट्स प्रोड्यूस करते हैं, 5 बीट्स पर सेकेंड, ठीक, ये और ये। तो बताओ f क्या होगा और f डैश क्या होगा, दोनों बता दो। ये और इसी तरह से फिर यही वाला था 500 हर्ट्ज, इसको वैक्सिंग किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, f डैश। फिर ये और ये कितने की बीट प्रोड्यूस करते हैं, 5 बीट्स पर सेकेंड, तो f और f डैश बता दो। तो पहले केस में क्या होगा, फाइलिंग से तो f बढ़ता है, इसका मतलब f माइनस 500 जो है वो 5 रहा होगा, तो f आ जाएगा यहां से। वैक्सिंग के बाद क्या होता है, f डैश कम होता है, तो ये ज्यादा हो गया, तो फिर से 5 है, इसका मतलब 500 माइनस f डैश जो है वो 5 आया होगा, तो यहां से f डैश निकाल लो। यही पूछा था, f और f डैश बताओ, ठीक है। f माइनस 500 इज 8 या 5 जो भी है, फिर और दूसरे में क्या आ जाएगा, 500 माइनस f इज दिस, वैक्सिंग के f डिक्रीज हुई। अच्छा और देखो एक क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन हमने किया था फर्स्ट वाला। अब की बार क्या किया कि ट्यूनिंग फॉर्क लिया एक। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी हमें बतानी है। कब बतानी है? जब ये इसके साथ बीट्स बनाता है, दिस वायर इज फिक्स्ड बिटवीन टू एंड्स की तरह एक्ट करेगा। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी होगी कुछ, वो बतानी है हमें। तो ट्यूनिंग फॉर्क और ये वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ये जो है ये बीट्स प्रोड्यूस करते हैं 5 बीट्स पर सेकेंड। फिर क्या किया, इसको वाटर में डाल दिया या लिक्विड में डाल दिया। इसकी डेंसिटी है रो बी, बॉडी है ना ये, इसकी रो बी दे दी, और ये लिक्विड में डाल दिया इसको। लिक्विड की डेंसिटी रो एल है, ठीक, रो बी और रो एल दे दिया हमें, गिवन है। लिक्विड में डालने के बाद बीट्स कितनी देता है ये, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इसकी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी होगी कुछ, तो ये बीट्स कितनी देते हैं, सेम 5 बीट्स पर सेकंड मिल रही है, फिर भी सेम 5 बीट्स पर सेकंड, ठीक। तो बीट्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। वेन एयर में था ये तो भी 5 बीट्स दे रहा था इसकी फंडामेंटल के साथ, और जब वाटर नहीं लिक्विड में डाल दिया तो भी ये 5 बीट्स पर सेकंड दे रहा है। तो फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो पहला केस क्या है, एयर में है, मान लो व्हेन मास इज इन एयर या बॉडी इन एयर, जब एयर में है तो इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो एफ थी, ये एफ नॉट है, तो एफ नॉट किसके इक्वल है, तो या तो एफ नॉट माइनस एफ इज इक्वल टू क्या होगा 5, या एफ माइनस एफ नॉट इक्वल टू 5 होगा, दोनों में से एक केस होना है। अच्छा, अब ये क्या होती है एफ नॉट देख लेते हैं पहले। एफ नॉट क्या होगी, एफ नॉट इज फिक्स्ड बिटवीन टू एंड्स, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है V बाय 2L, ठीक है, V बाय 2L। अच्छा, अब V कितना होता है, रूट टी बाय म्यू, रूट टी बाय म्यू अपॉन 2L, ये हो जाएगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये लेंथ L मान ली हमने, तो ये हो गया। अच्छा, एफ नॉट ये हो गया। अब जब वाटर में डाल दिया तो पहले क्या था, T इक्वल टू mg था, और जब वाटर में डाल दिया तो टेंशन प्लस बुआइंट फोर्स, बुआइंट फोर्स भी लगेगी ना ऊपर, इस पे टेंशन भी लग रही है और इस पे बुआइंट फोर्स भी लग रही है, और वेट इसका नीचे है, तो टेंशन प्लस बुआइंट अब mg के बराबर है। तो अब टेंशन क्या होगी, T डैश मान लो, अब T डैश क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, T डैश डिक्रीजेस, तो अब क्या हो जाएगी एफ नॉट डैश, अब क्या हो जाएगी वाटर में और लिक्विड में। लिक्विड में एफ नॉट डैश क्या लिखेंगे, V डैश अपॉन 2L, तो V डैश कितनी हो गई भाई, T डैश अपॉन म्यू अपॉन 2L, ये आ गई। तो अब T डैश जो है वो कम हुआ है, T डैश T से कम है, T डैश जो है वो T से कम है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट फ्रॉम 1 and 2 T डैश जो है T ज्यादा है, T ज्यादा है तो F नॉट ज्यादा है, F नॉट इज ग्रेटर देन F डैश नॉट। इससे क्या मतलब हुआ कि लिक्विड में डालने के बाद जो इसकी जो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, ये क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि टेंशन क्या हो रही है, कम हो रही है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो कम हो रही है। अब देखो, अगर मान लो ये केस होता, ठीक है, ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है, अब ये कम हो रही है, डिक्रीजेस, एफ नॉट इज डिक्रीजिंग, तो अगर ये कम हो रही है, अगर ये केस होता और ये कम हो रही है, ये कम हो रही है, तो ये 5 नहीं आता ना, 5 से बढ़ जाता। तो फिर अगर ये वाला केस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो ये होगी, अब कम हो रही है, अब देखो एफ नॉट कम हो रही है, एफ नॉट कम हो रही है, तो ये 5 कब आएगा, जब ये वाला केस, तो पहले क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या केस रहा होगा, ये वाला केस, और फिर बाद में क्या हो गया, ये वाला केस,
वाटर में डालने के बाद ये हो गया और पहले ये था। क्यों? क्योंकि पहले ये था, उसके बाद ये कम हुआ तो फिर ये बढ़ गया होगा, तभी 5 आ सकता है। तो इसका मतलब एयर में तो ये था और वाटर में ये केस है। अब सॉल्व करो। एफ नॉट कितना हो गया? एफ नॉट इज √T/μ अपॉन 2L इज इक्वल टू 5 प्लस एफ आ गया। अच्छा, यहां से क्या आ गया? और यहां से एफ को लिख लो ना, एफ एफ इक्वेट कर देंगे फिर। ठीक है, तो एफ कितना आ गया? एफ देखो, यहां से क्या आ गया? दिस इंप्लाइज दैट एफ इज इक्वल टू एफ नॉट। एफ नॉट कितना है? या ऐसे मत करो, √T/μ ही रखो इसको, √T/μ अपॉन में कितना है? √T/μ अपॉन 2L। दिस इज एफ नॉट। एफ नॉट इक्वल टू कितना हो गया? 5 प्लस एफ। यहां से एफ नॉट कितना आ जाएगा? लिक्विड बोलो ना इसको। यहां से एफ नॉट कितना आ जाएगा? सॉरी, एफ नॉट इज इक्वल टू एफ माइनस 5। तो एफ नॉट कितना है? एफ नॉट डैश एक्चुअली है, एफ नॉट डैश हो गया ना। तो एफ नॉट डैश कितना हो गया? वी डैश बाय 2L। तो √T डैश अपॉन μ अपॉन 2L इज इक्वल टू एफ माइनस 5। अब T को लिख दो mg। T कितना है? mg है। तो ये क्या बन गया? ये वाली इक्वेशन बन गई mg अपॉन μ और नीचे क्या है? 2L इज इक्वल टू 5 प्लस एफ। और दूसरी इक्वेशन क्या है? T डैश कितना है? T डैश इज mg माइनस b अपॉन में μ और अपॉन में 2L। दिस इज इक्वल टू f माइनस 5। अच्छा, अब क्या करो? m को लिख दो v रो बी। m नहीं पता ना, m ऑफ बॉडी है ये। तो m ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा? v रो, तो v रो b, v रो बी जी बाय म्यू अपॉन ये 2L। इसी को लिख दो ना, यही लिख दो, v रो बी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहां भी v रो बी लिख दो। यहां क्या लिखोगे? v रो एल जी। ये हो गया। ठीक, अब इसको डिवाइडिंग 1/2 कर दो। डिवाइड 1/2 तो क्या मिल जाएगा? f प्लस 5 अपॉन f माइनस 5। यहां पे क्या आ जाएगा? 2L से 2L कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट में क्या आ जाएगा? v रो बी जी, म्यू से म्यू भी कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा v से v भी कैंसिल हो जाएगा, जी भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया रो बी माइनस रो एल। तो वीजी भी कैंसिल हो गए। तो ये क्या बन गया? ये बन गया रो बी अपॉन रो बी माइनस रो एल इज इक्वल टू एफ प्लस 5 और ये एफ माइनस 5। यहां से क्या करो? एफ निकाल लो। ठीक है, तो यहां से एफ आ जाएगा हमारा। ये जो एफ है ये आ जाएगा ना। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमने उल्टा किया होता है, तो ये एफ माइनस 5 ऊपर होता है, ये नीचे, तो फिर ये ऊपर होता है, ये नीचे, तो उससे फर्क नहीं पड़ना। तो यहां से क्या करो? एफ निकाल लो। तो एफ निकाल लेंगे तो वही हमें वही ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है, तो एफ आ जाएगा। मेन चीज इसमें ये थी, देखो तीनों केस हमने डिस्कस कर लिए। पहले केस में हम टेंशन को बढ़ाया हमने तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हुई, फिर टेंशन को डिक्रीज किया तो बीट फ्रीक्वेंसी हमारी कम हुई, फिर टेंशन को सेम रखा, टेंशन को फिर से डिक्रीज किया, यहां पे टेंशन डिक्रीज हो रही है तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हुई? सेम। तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे भी कुछ भी हो सकता है। टेंशन के बढ़ाने से बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो सकती है, टेंशन को कम करने से भी कम हो सकती है, और टेंशन को कम करने से सेम भी रह सकती है। तो कुछ भी हो सकता है, टेंशन बढ़ाओ बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ भी सकती है, ठीक, और बीट फ्रीक्वेंसी कम भी हो सकती है।
और सेम भी रह सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो हमने सॉल्व कर लिया। तो यहां से क्या करेंगे, एफ आ जाएगा, यहां से क्या होगा, एफ आ जाएगा, एफ -5 इंटू रूट बी, और ये f1 + 5 इंटू दिस। तो यहां से हम इजीली निकाल सकते हैं एफ। तो ये हमारा बीट्स कंप्लीट हो गया।